अनुराग यादव हत्याकांड मामले में एक नई खबर सामने आई है, जिस खबर को सुनने के बाद में अनुराग यादव के माता पिता, अनुराग यादव की बहनें जो है फिर से डर गई हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि अनुराग यादव हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी राजेश यादव जो कि दारोगा पद पर तैनात था, उसकी रिहाई होने वाली है। और इस रिहाई को लेकर के कोर्ट के अंदर जो 66 नंबर कोर्ट जो कि हाईकोर्ट की बात जहां पर की जा रही है, हाईकोर्ट के अंदर मामला चल रहा था और इस हाईकोर्ट में उसकी जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है। और जिस प्रकार से बताया जा रहा था, परिवार के लोग हों, तमाम लोग हों, सभी का यही कहना था कि लालता मोहन का जो बेटा जो लालता प्रसाद का बेटा है राजेश, रमेश और लाल मोहन, इन तीनों ने चारों ने मिलकर के पूरा प्लानिंग किया था। प्लानिंग के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। महज 17 वर्ष का ताइक्वांडो खिलाड़ी जिसका नाम अनुराग यादव था, उसकी बड़ी बेरहमी तरीके से मां के हाथों से छीन करके उसका गर्दन काट दिया। उस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर के पूरे जो मामला था, उसमें राजेश यादव जो दारोगा पद पर तैनात है, तमाम उसके CDR के माध्यम से, कॉल डिटेल्स के माध्यम से पता चल रहा था कि वो पूरी तरीके से संपर्क में बना हुआ था। लेकिन उसके बावजूद उसकी जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है। और जज साहब द्वारा जिस प्रकार से काउंटर के तहत वहां पर वकील जो सरकारी वकील थे, उनका ये कहना था कि ये बाहर जाकर के छेड़छाड़ कर सकता है सबूतों के साथ में, तमाम चीज़ों को लेकर के, क्योंकि परिवार जिस प्रकार से डरा हुआ है। परिवार का ये कहना है कि जिस प्रकार से हमको लग रहा था कि इसमें फांसी की सजा होगी, यहाँ तो आरोपी को रिहा जमानत पर इसे घर भेजा जा रहा है। और ये तमाम बातों को लेकर के तमाम अटकलें बड़ी तेज है, क्योंकि परिवार फिर से डरा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से इसी दरोगा के ऊपर सभी की निगाहें बनी हुई थी, क्योंकि दरोगा फ़ोन पे पूरी तरीके से सबसे बार्गेनिंग कर रहा था, सबसे बातें कर रहा था, सारी चीज़ों को आगे ले जाने की प्रयास कर रहा था, क्योंकि ये पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर दरोगा की बड़ी अच्छी हनक है, बड़ी अच्छी पैठ है, जिस प्रकार से अनुराग यादव के पिताजी का कहना था। और जिस प्रकार से अनुराग यादव के पिता का कहना ये भी है कि अब आप अगर आरोपी बाहर आ जाता है तो फिर से हमारे परिवार को, मेरे बच्चियों को असुरक्षा का जो माहौल है वो फिर से देखने को नजर आएगा। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण पे, इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं सभी को यही लग रहा था कि कोई भी जमानत पे रिहा नहीं होगा, लेकिन जमानत पर उसकी जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया गया है। और कोर्ट 66 नंबर कोर्ट जो कि हाई कोर्ट के अंतर्गत इस मामले की देखरेख में चल रहा था, और हाईकोर्ट के अंदर ये पूरा प्रकरण चल रहा है। और इस हाईकोर्ट के अंदर जब ये सुनाई देता है, खबर बाहर निकल के आती है अखबारों के माध्यम से, पेपर्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फिर से परिवार के अंदर डर का माहौल दिखाई देने लग जाता है। गांव वाले फिर से डर सहम जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये इस पूरे प्रकरण को देखा जा रहा था और पूरे प्रकरण पे सबकी निगाहें इस प्रकार से बनी हुई थी, सभी लोगों का ये मानना था कितना जघन अपराध करने के बाद में किसी की रिहाई तो हो नहीं सकती, जमानत मिल नहीं सकती। लेकिन उसके बावजूद अगर जमानत मिल रही है, क्योंकि कोर्ट के कानून और नियम के तहत ही जमानत मिल रही होगी, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अंदर कोर्ट और जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं इसको सर्वोपरि माना गया है। और कोर्ट अगर उसे जमानत दे रही है तो कहीं न कहीं कोई तथ्य होंगे, कोई सबूत होंगे, जिसी के आधार पर उसे जमानत दी जा रही है। और कहीं न कहीं जिस प्रकार से सरकारी वकील ने इस पूरे प्रकरण को लेकर के वहाँ पर बहस भी किया, जज साहब से कहा कि इस पे कुछ अलग सा क्राइटेरिया रखा जाए, जिसके तहत ये जो आरोपी है जिसका नाम राजेश यादव है, इसको ताकि ये किसी प्रकार से बाहर निकलने के बाद में सबूतों में छेड़छाड़ ना कर सके। तो जज साहब ने कहा कि क्या इसका दाल चावल या खाना पीना बंद कर दिया जाए, किस प्रकार से आप लोग क्या चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई, और ये बातों को सुनने के बाद में अब परिवार जो है फिर से डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि राजेश यादव जो कि दारोगा है और कहीं ना कहीं पूरी सरकारी महकमे के अंदर उसकी पहचान हो सकती है, इस प्रकार से परिवार का कहना है। परिवार इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि जब ये बाहर निकल जाएगा तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा, फिर से ये भी कोर्ट जाने लग जाएगा। और जिस प्रकार से तहसीलदार कोर्ट के अंदर जो तारीख पे तारीख मिलने का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जिस प्रकार से लालता प्रसाद यादव की जो पत्नी है वो कोर्ट के अंदर आकर के जब उसने कहा कि मैं उसी मकान के अंदर शादी हुई थी मेरी, उसी मकान के अंदर मैं उतरी थी, और जो कि 30 वर्षों की पहले की बात है, तो इस पे पूरा प्रकरण जो चल रहा था, इसमें जीरा की जो बात की जा रही थी, इसमें तहसीलदार कोर्ट के अंदर अब लालता प्रसाद यादव का क्या बेटा भी उसमें जाकर के शामिल होगा, क्योंकि जिस प्रकार से अगर उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है तो कुछ दिनों के अंदर उसकी जमानत भी हो जाएगी। और 24 फरवरी के दिन ये तारीख तय की गई है तहसीलदार कोर्ट के अंदर कि जाकर के वहाँ पर जीरा की बात की जा रही है। और इस पूरे के प्रकरण को लेकर के सभी की निगाहें बनी हुई थी कि बुलडोजर चलेगा, लेकिन बुलडोजर चलने से पहले ही लालता प्रसाद यादव का जो दारोगा बेटा है वो रिहा हो जाता है। और उसके बाद में अब
क्या 2-3 दिनों के बाद में जो रिहाई की जो बात की जा रही है उसमें अगर वो रिहा हो जाता है उसके बाद में फिर क्या आगे निकल कर आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से अनुराग यादव के जो पिताजी हैं उनका यही साफ साफ कहना है कि अब भैया अब हम क्या करेंगे। जिस प्रकार से पहले भी हमारे घरों में इस प्रकार से चीज़ें हुआ करती थी, कुछ लोग नाम पूछने के बहाने से, कुछ लोग एड्रेस पता पूछने के बहाने से रोड पे हमारा मकान है आया करते थे और रेकी करके जाया करते थे। रात्रि के समय पर जब हम सोया करते थे तो हमारे घर के खिड़की के बाहर खड़े होकर के वो अंदर ताक झांक किया करते थे, डराने का प्रयास किया करते थे ताकि हम लोग सुलह समझौता कर लें। लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोग जब नहीं माने हैं और नहीं मानेंगे, क्योंकि जब तक अपराधियों को पूरी तरीके से सज़ा नहीं मिल जाती है तब तक हमको चैन की नींद नहीं आएगी। क्योंकि लालता प्रसाद यादव के घर के ऊपर बुलडोजर चलने की जो बात की जा रही थी, बुलडोजर तो दूर की बात है, लालता प्रसाद यादव का बेटा अब जमानत अर्जी उसकी मंजूर कर ली गई है और जमानत पर वो बाहर आने वाला है। और आने के बाद में क्या फिर से वो इसी प्रकार का तांडव मचाएगा, इस बात को लेकर के जब परिवार डरा हुआ था तो ऐसे में सरकारी वकील ने अपनी बातों को वहाँ पर जज साहब के सामने रखा था। जज साहब ने कहा कि कुछ क्राइटेरिया, कुछ जो नियम शर्तें होंगे वो हम बाकायदा नोट के अंदर लिख देंगे और उसके बाद वो थाने पर सारा मामला जाएगा और थाने के अंतर्गत ये का पूरा प्रकरण जो राजेश यादव है इसको पूरे के पूरे पुलिस प्रशासन की निगरानी में ये आया जाया करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से जो जघन्य अपराध हुआ है, जघन्य हत्याकांड हुआ है, इस हत्याकांड में तमाम भारत भर के लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस पूरे के पूरे प्रकरण पर निगाहें बनाई हुई थी और जल्द से जल्द लालता प्रसाद यादव के घर के ऊपर बुलडोजर चलने की जो बात की जा रही थी, सभी की यही इच्छा थी, सभी की यही मन्नतें थी कि जल्द से जल्द ऐसे अपराधी के ऊपर बुलडोजर चल जाए और बुलडोजर चलने के बाद में एक नज़ीर पेश हो जाए कि अगर कोई इस प्रकार का घृणित कार्य करेगा, आपराधिक कार्य गतिविधियों को अंजाम देगा तो ऐसे अपराधियों के घर के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर देखा गया है कि तमाम ऐसे आपराधिक मामलों में जिस प्रकार से देखा जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है बढ़ चढ़ करके आगे खुद ही इस पे ऐलान कर देते हैं कि ऐसे अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इस मामले में, इस पूरे के पूरे प्रकरण में देखा जा रहा है कि जब कोर्ट और कानून की प्रक्रियाओं की जब बात की जाती है तो ऐसे में कुछ मामले जो ऐसे हैं, जो कागजी कार्रवाई है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चलना है, उस आदेश के अवहेलना बिना किए निर्णय दे रहा है। और जिस प्रकार से पूरे के पूरे मामले पर डीएम साहब की भी निगाहें बनी हुई है, क्योंकि डीएम साहब वर्तमान समय पर, उस समय पर भी मौजूद थे और वर्तमान समय पर भी मौजूद हैं और जिस प्रकार से पूरे के पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, उनका भी यही मानना है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला आए। और बुलडोजर की जो बात की जा रही है, जो अवैध निर्मित मकान है जो कि ग्राम समाज की संपत्ति पर बना हुआ है, उसके ऊपर बुलडोजर चले। क्योंकि जिस प्रकार से लालता प्रसाद यादव की मनमानी, लालता प्रसाद यादव की हनक वहाँ पर देखी जा सकती है। गाँव के अंदर तमाम लोग डरे हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राजेश यादव फिर से अगर छूट के बाहर आ जाता है तो धीरे धीरे करके तमाम लोग भी छूट सकते हैं। ऐसे में परिवार के लोगों का यही कहना, यही मानना है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी। ऐसे अपराधियों को तो जमानत मिलना ही नहीं चाहिए था। ऐसे अपराधी को आजीवन कारावास या फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन जमानत कैसे मिल रही है, इस बात को लेकर के तमाम गहमी मची हुई है, तमाम सनसनी मची हुई है। क्योंकि जैसे ही खबर अखबारों के माध्यम से आता है, सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आता है, अनुराग के पिताजी जब इस बात को जानते हैं तो उनके मन के अंदर भी ये खलबली मच जाती है कि कैसे एक अपराधी इतना बड़ा कृत्य करने के बाद में उसे जमानत मिल रही है, जो कि इस पूरे के पूरे प्रकरण के ऊपर पूरी निगाहें बनाए हुआ था, फ़ोन से पूरी सारी के सारे प्रकरण को देख रहा था, सारी की सारी बातों को बता रहा था कि इसी प्रकार से ये सारी चीज़ों को करना है। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट जो है सर्वोपरि है, भारत के संविधान के ऊपर सभी का भरोसा है और भारत के संविधान के ऊपर भरोसा रखते हुए ही आगे बढ़ना है। क्योंकि जिस प्रकार से कोई तथ्य, कोई नियम, कोई ऐसे कानूनी व्यवस्थाओं के तहत ही वो उसकी अर्जी को मंजूर किया गया है, जमानत अर्जी को मंजूर किया गया है, क्योंकि वो पद पर तैनात था और उस समय पर हो सकता है कि वो जिस स्थान पर तैनात था वहाँ पर से वो कुछ बातें जो कर रहा हो उसके अंदर कुछ ऐसी कुछ कमियाँ निकल आई हों जिसके कारण से उसकी जमानत अर्जी मंजूर की जा रही है। ये सारा का सारा पूरा प्रकरण है और इस पूरे प्रकरण पे हमारी निगाहें पूरी बनी हुई है। पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।